भाजपा जो है हर एक व्यक्ति को, हर एक इंडिविजुअल को मद्देनजर रखते हुए रिप्रेजेंटेशन दे रही है, और जिस तरह से गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की बात करें, उनको अब रिप्रेजेंटेशन जो है पार्लियामेंट में मिलने जा रही है, जिससे जम्मू कश्मीर के मसाइल हल होंगे और पर्टिकुलर इस कम्युनिटी के मसाइल जो है वो हल होंगे। इस वक्त हमारे साथ भाजपा के प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर से रविंदर जी, आइए इनसे बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका एक्सेलशियर न्यूज़ में। धन्यवाद जी। सर जिस तरह से खटाना साहब को नॉमिनेट किया गया है, क्या खास वजह है इसकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका मंशूर है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट श्री JP नड्डा साहब का और हमारे मुल्क के ऑनरेबल होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो उन्होंने जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही मेहनती कर्मठ कार्यकर्ता श्रीमान इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब को मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा के नाते उनको नॉमिनेट किया है। कल ही हमारे देश की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने इस विषय में ऑर्डर जारी किया। जो हमारी केंद्र सरकार है उसकी कैबिनेट की सिफारिश पर माननीय राष्ट्रपति जी इसकी नॉमिनेशन करती हैं। श्री गुलाम अली खटाना साहब इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए 2008 में, और तब से लेके बहुत मेहनत करते थे। एक साधारण परिवार से थे, दूर दराज के रामबन के एक पिछड़े हुए एरिया से आते हैं, लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने काम किया। जी, भारतीय जनता पार्टी में कई सीनियर लीडर्स हैं और सबको उम्मीद होती है कि एक रिप्यूटेड चेयर पर वो पहुंचें और रिप्रेजेंट करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आम लोगों की पार्टी है। यहाँ खानदानी राज नहीं चलता है। यहाँ कोई नेहरू गांधी खानदान में कोई पैदा होगा तो वही कांग्रेस का अध्यक्ष होगा, तो वही कांग्रेस पार्टी का चीफ प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार होगा, ये कांग्रेस पार्टी में चलता है। या जो अलग स्टेट की पार्टीज़ हैं, रियासती जमातें हैं, उनमें ये चलता है परिवारवाद। मुफ्ती साहब, महबूबा मुफ्ती, तसद्दक मुफ्ती, इल्तज़ा मुफ्ती, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला साहब। लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एक चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री बने। जी, कॉलेज टाइम में अखबार साइकिल पर लोगों के घरों में जाके डालते थे वाजपेयी साहब, तो अखबार बेचने वाले प्रधानमंत्री बन गए, चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन गए। तो इसी प्रकार श्री गुलाम अली खटाना जो इंजीनियर हैं और रामबन के दूर दराज गाँव के पढ़े लिखे नौजवान बीजेपी में आए, पिछले 14 वर्षों से काम कर रहे थे जी, और राज्यसभा में नॉमिनेशन होगी। गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की बात करें पर्टिकुलर, तो काफ़ी समय से वो जो है जद्दोजहद कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, और खासकर जो पहाड़ी और गुज्जर बकरवाल आमने सामने आ रहे हैं, इसको किस नज़रिए से देखो, देखते हैं? पहाड़ी और गुज्जर बकरवाल कभी आमने सामने नहीं हुए। मैंने पहले कहा, मोदी साहब का क्या नारा है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब जब पहली मर्तबा मोदी साहब ने गुज्जर बकरवालों को ज़मीनों के मालिकाना हक दिए, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पूरे देश में लागू था, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस PDP ने नहीं लागू होने दिया, क्योंकि ये पार्टियां गुज्जर बकरवालों के वोट तो लेती थी लेकिन उनका काम नहीं करते थे। मोदी साहब आए, उन्होंने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट लगा के गुज्जर बकरवालों को उनके ज़मीनों के मालिकाना हक दिए। इंटर डिस्ट्रिक्ट नौकरियां बैन की थी कांग्रेस NCPDP ने, और ये नौकरियां गुज्जर बकरवालों के जो नौजवान हैं उनकी नौकरियां बंद कर दी थी। वो धारा 370 के समापन के बाद वो काला कानून मोदी साहब ने ख़त्म किया। और तीसरा, पॉलिटिकल रिजर्वेशन। आज पंचायत में, अर्बन लोकल बॉडी में, BDC में और DDC में गुज्जर बकरवाल ST को पॉलिटिकल रिजर्वेशन है। और वहीं मोदी साहब ने गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की बुलंद आवाज़ पार्लियामेंट में गूंजे उनके मसाइल के लिए। इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब को राज्यसभा का मेंबर पार्लियामेंट नॉमिनेट किया, तो गुज्जर और बकरवाल कबीले के बड़े काम मोदी साहब ने किए। जी, अब पिछले 70 साल से वहीं पहाड़ी कबीले के लोग भी अपनी जैसे कि मांगों को लेकर जद्दोजहद कर रहे हैं। तो मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जैसे कि गुज्जर बकरवाल भी आता है,
इसमें पहाड़ी कबीला भी आता है, इसमें डोगरा भी आता है, कश्मीरी भी आता है। जैसे कि अब विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं 2023 में, संभावित है कि ये चुनाव हो सकते हैं, तो क्या उसके मद्देनज़र भी कहीं ना कहीं जो एक कदम उठाया गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका ख्याल रखती है। ये सबकी पार्टी है, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या गुजर बकरवाल, क्या पहाड़ी, सबकी पार्टी है। इसलिए इसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, हिंदुस्तान की आवाम की पार्टी, भारत देश की जो जनता है उसकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी।